जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम झा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडस एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सॉल्व करा था कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। आज की इस वीडियो के अंदर हम सैलरी का कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं और आने वाली कुछ वीडियो सीरीज के अंदर हम सैलरी को ही खत्म करेंगे। तो सैलरी बेसिकली आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके होंगे, तो ऐसा मान के चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पढ़े होंगे। अगर आपने वहाँ नहीं भी पढ़ा है तो हम इन वीडियो के अंदर इतना डिटेल कवरेज करेंगे कि आपको आगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको अब डाउट आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और यदि हाँ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जो सबसे पहला है, इसके अंदर हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसका हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से नोट्स तैयार करे हुए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सैलरी, इसके अंदर जो हम बेसिकली ट्राई करेंगे मार्कर्स, एक सेकेंड, तीन कैटेगरी में हम इसे पढ़ने वाले हैं। पहली कैटेगरी जो आपकी रहने वाली है, थिकनेस काफी कम है इसकी, एक सेकेंड, सैलरी पढ़ेंगे। सैलरी के अंदर बेसिकली जो सबसे पहला, थिकनेस अभी भी काफी कम है, एक सेकेंड, इसे सीधा, ठीक। सैलरी के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, हम तीन पार्ट में से डिवाइड करते हैं नॉर्मली, पार्ट 1 और पार्ट 2। कोशिश करेंगे वीडियो की लेंथ पुरानी वीडियोस की तरह ज्यादा लंबी ना हो, जिसके कारण आपको भी दिक्कत ना पड़े और हमें भी अपलोड करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़े। सबसे पहले पार्ट में जो कवर होता है वो आपका कवर होता है बेसिक्स। बेसिकली हम इसमें कवर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जान लेंगे बेसिक सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होता है और किस तरीके क्या क्या चीज सैलरी के अंदर आती है और किस चीज को हम सैलरी के अंदर कवर नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कमेंट करना, मैं उसका सेपरेट एक वीडियो तैयार कर दूंगा। हमारा जो डिटेल फोकस है वो सिर्फ इसी पे है कि हम सैलरी के ब्रॉड कॉन्सेप्ट को जरूर कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। तो जो सेकंड है आपका, उसके अंदर हम इसके अंदर ही पार्ट 1 के अंदर कवर करेंगे अलाउंसेस। जो हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, पार्ट 2 के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे परक्यूसिट्स। एक सेकेंड, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, उम्मीद है आप मैनेज कर लेंगे। परक्यूसिट्स की स्पेलिंग गलत हो गई। परक्यूसिट्स आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता दो। परक्यूसिट्स होते हैं एडिशनल बेनिफिट जो हमें जॉब के साथ साथ मिलता है, जैसे कि हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल जाता है यदि हम जॉब करते हैं, तो वहीं पे रहना खाना जो फ्री रहता है वो कवर होता है इसके अंदर। या एम्प्लॉयर आपको कोई गाड़ी अपॉइंट कर देता है, कोई ड्राइवर अपॉइंट कर देता है आपके साथ, तो वो सारी चीजें जो है वो परक्यूसिट्स के अंदर कवर हो जाती हैं। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेजर हमारा होने वाला है प्रॉफिट in lieu of salary। सैलरी बेसिकली ये वो वाले सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सैलरी के कारण, यानी कि हम उसके एम्प्लॉय हैं उस कारण जो हमें बेनिफिट कवर होने वाला है। उसके कारण कौन सा बेनिफिट हमें कवर होता है, नॉर्मली यदि आप दिवाली है तो दिवाली पे कोई बोनस रहता है, कोई घड़ी मिलती है हमें, ऐसे बहुत सारे जो छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं, आगे भी पॉइंट है इनके, वो डिटेल में हम उन्हें कवर करने वाले हैं। नॉर्मली जो रहता है ये सारे पॉइंट इसके अंदर कवर रहेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है वो जो इसके अंदर कवर रहने वाला है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे बन सकता है प्रैक्टिकल का, क्योंकि इसमें हमें एक कंप्यूटेशन के साथ ग्रेजुएटी एग्जाम की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जो तीसरा हम करने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं कम्यूटेड पेंशन। और जो लास्ट नहीं, जो हमारी लिस्ट में शामिल है कि एलटीसी और लीव
तो कंसेशन रहता है वो, और एक है प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट, और जो सबसे लास्ट में जो हमारी लिस्ट में है, वो लास्ट तो नहीं कहेंगे, यानी ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं जो बच जाएंगे, वो सारे हमारे इस पार्ट के अंदर कवर हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका रिट्रेचमेंट बेनिफिट आता है, लीव ट्रेवल कंसेशन आता है, और भी बहुत सारे कंसेशन आते हैं, वो सारे हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो नॉर्मली जो है हम इस तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा जो है बेसिक से। बेसिक की अगर बात करें तो आप अपनी बुक में भी अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें मिल जाएंगे बहुत सारे पार्ट। पेन का इंक चेंज, कलर्स चेंज कर लेते हैं, कौन सा सही रहेगा, ब्लैक लेते हैं, ठीक। सबसे पहला जो है वो है हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। ये टेढ़ा है आई थिंक, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं, बेसिक कवर करने वाले हैं। अगर बेसिक आप देखें तो आपकी बुक में हमें मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बेसिक की बात करें तो सबसे पहला क्या है, टैक्स प्लानिंग। एम्प्लॉयर्स का रेम्यूनरेशन वो किस तरीके से पे करना है, उस पर क्या क्या उसे जो टैक्स बेनिफिट है वो लेना है, ये सारी बातें हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली जो भी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था इनकम फ्रॉम सैलरी, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होने वाले हैं। बस इसके अंदर एक अलग वे में ये लेकर चल रहा है कि एम्प्लॉयर जो है वो किस तरीके से एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन पे टैक्स काटे या उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो किस तरीके से उसे प्रोवाइड करे, वो सारी चीजें इसके अंदर बता रखी है। थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे। अगर कोई दिक्कत आए फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक बारी हम कवर कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट कवर नहीं करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक में अगर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है बेसिक के तरफ से अगर देखा जाए। क्या है ये पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर होता है कि सैलरी जो होती है वो टैक्सेबल होती है ऑन रिसिप्ट और ड्यू बेसिस, यानी कि या तो पहले रिसिप्ट हुई होगी या ड्यू हुई होगी, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। सपोज यदि आपकी जो सैलरी है वो ड्यू होती है नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब क्या है इसका, यानी कि अगर आपकी सैलरी मार्च की है तो वो 1 अप्रैल को ड्यू होगी। तो इस केस के अंदर अगर आपको ड्यू हो रही है 1 अप्रैल को, लेकिन जो रिसीव हो रही है सपोज वो रिसीव हो गई आपको 25 तारीख को, 25 मार्च को, तो उस केस के अंदर हम ड्यू की तारीख के लिए इंतजार नहीं करेंगे। वो 25 मार्च को रिसीव हो चुकी है तो हम 25 मार्च को यहाँ पे शामिल कर लेंगे। काफी पीछे आ गया आई थिंक, पेज नंबर मैं फिट कर लूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से दोबारा थोड़ा सिस्टम में एरर आ गया जिस कारण हमें दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ये वाला पॉइंट हमने कवर करा था। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो इसके अंदर जो बेसिक हमने यार जो मकसद है इसे जानने का, इस चैप्टर को पढ़ने का, वो यही है कि एम्प्लॉयर जो भी टैक्स डिडक्ट करे वो एम्प्लॉय के हाथ में दोबारा से डिडक्टेबल ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये वाला चीज हमने पढ़ लिया था, सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अगर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में सैलरी आपकी टैक्सेबल हो रही है, यानी कि आपका मार्च की सैलरी अप्रैल में आएगी, अप्रैल की मई में आएगी, उस केस के अंदर सिर्फ आपका मार्च तक का ही सैलरी कंप्यूट किया जाएगा। और एक और चीज, आपकी सैलरी और टैक्स, सैलरी ड्यू और सैलरी रिसिप्ट दोनों में से जो भी चीज अर्ली होगा उस पे आपकी सैलरी, उस पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यही सारी बातें करी थी हमने। उसके बाद क्या देखा था हमने कि जो सैलरी का इनकम हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। सैलरी इनकम सेम टू सेम वही फॉर्मेट है जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था टैक्स के चैप्टर्स के अंदर। इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर के अंदर सेम टू सेम वैसे ही लगने वाले हैं। सबसे पहला क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। एक सेकेंड, पेन पेन पेन, ठीक, क्या समस्या है, ठीक, डन। ठीक, सबसे पहला क्या है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आप अलाउंसेस पे डालेंगे, जितने भी अलाउंस आपको रिसीव हुए होंगे जो कि टैक्सेबल रहने वाले हैं। कैसे आएंगे टैक्सेबल, वो हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले सिर्फ हमें ये देखना है फॉर्मेट क्या रहने वाला है। हम यहाँ पे इनकम बाय वे ऑफ अलाउंसेस वाले सारी इनकम डाल देंगे। परकोसिट्स की जो भी इनकम होगी वो सारी पे कर
यहाँ पे टैक्सेबल परक्विजिट्स वाली इनकम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे, उनसे लेस कर देंगे जो भी डिडक्शन हमें मिलने वाली। डिडक्शन बेसिकली पहले 2 मिलती थी, अब 3 हो गई। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि मैक्सिमम जिसकी लिमिट है 40,000, मिनिमम कितना, जितना आपकी सैलरी हो, ठीक है। तो 40,000 का डिडक्शन बोलना नहीं है, पहले नहीं था, ये नया ऐड हुआ, ठीक। दूसरा क्या था इसके अंदर, आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये कितना चार्ज होता है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल टैक्स, ठीक। तो ये वाली चीजें जो है हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें माइनस करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज का। ये क्लियर है। बढ़ते हैं आगे जल्दी से। उसके बाद जो हमारा ये बेसिक्स नॉर्मली यही है। एक जो हमारा है ये है असेसमेंट ईयर, जो हमारा कवर होने वाला है वो होने वाला है 2019 से 20, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये है हमारा 2018 से 19। कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर भी एक बार लिखना मेरा फर्ज बनता है, मैंने लिख दिया। बढ़ते हैं जल्दी से आगे। जो हमारी बुक थी, बुक के अंदर स्विच करते हैं जल्दी से, ठीक है। जो बुक हाउस जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज, एक सेकेंड, ठीक, ये उंगली, ठीक, हाथ खराब हो गया, पहले बढ़िया सा बना रखा था। इसके अंदर अलाउंसेस जो होती हैं वो आपकी बेसिकली 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला कैटेगरी जो है वो है फुली टैक्सेबल। जो दूसरा कैटेगरी आता है, एक सेकेंड हम यहाँ मिटा देता हूँ, इधर से इधर लिखते हैं, जगह कम बचेगी पेज में, ठीक है। सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है फुली टैक्सेबल, ठीक। कितने होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर 12 अलाउंसेस कवर होते हैं। दूसरा जो आता है, दूसरा आता है इसके अंदर पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल के अंदर फर्दर 2 कैटेगरी आती है। पहली आती है, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं, कलरफुल रहेगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। चेंज क्यों नहीं हो रहा ये, एक सेकेंड, हाथ से करना पड़ेगा चेंज। ठीक हो तो रहा, ठीक, ठीक। जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहला क्या, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर कौन से आते हैं, जो एग्जाम्प्ट होते हैं। जो एग्जाम्प्ट होता है वो कितना होता है, अमाउंट एक्सपेंडेड, ठीक। और जो दूसरी कैटेगरी में आता है वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन, अंडर, एक सेकेंड, स्पेसिफाइड अंडर आईटी प्रोविजंस, ठीक। क्या होता है एक बार जल्दी से मैं बताया था आपको। पार्टली टैक्सेबल के अंदर 2 कैटेगरी के अलाउंसेस आते हैं। सबसे पहला क्या, वो वाले अलाउंसेस जो कि आपने खर्च करोगे, जितना खर्च करोगे उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सपोज आपने 1000 रुपए आपको अलाउंस मिला है और आपने उसमें से 800 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो 200 रुपए जो है आपका वो टैक्सेबल रहेगा, और जो 800 रुपए है वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें उसी के अंदर, तो वो कौन सा होता है, ऐसे अलाउंसेस जिन पे आईटी प्रोविजन के अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है वो बता रखा है, उससे ज्यादा का रिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। नॉर्मली अगर बात करें जो अमाउंट एक्सपेंडेड के हैं, इसके अंदर आपकी 6 कैटेगरी कवर होती है, सिर्फ 6 अलाउंसेस इसके अंदर आते हैं। किस तरीके से याद करना है इसका, हमने एक मेमोरी टेक्निक भी याद कर रखी है, वो आपको हम बताएंगे, और तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है आपकी वो है, तीसरा ब्राउन कलर कहाँ गया, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, पेन, ठीक है। जो तीसरा है आपका, वो तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका फुली, तो इसकी लेंथ वेट सही नहीं आ रही, एक सेकेंड बस, ठीक। तीसरा है आपका फुली एग्जाम,
फुली एग्जाम। फुली एग्जाम की बात करें, सबसे पहले फुली एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 4 होते हैं। अगर आप टोटल करें तो 12 यहाँ होते हैं, 6 यहाँ होते हैं और 4 यहाँ होते हैं। 6 4 10, 10 20, 2 22 अलाउंसेस ऐसे हो गए जो आपको बेसिकली याद हो ही जाएंगे। 12 ऊपर वाले याद नहीं भी करोगे तो नॉर्मली जो इसके बाद हम एग्जाम टर्म स्पेसिफाइड वाले के अंदर आने वाले हैं वो भी अराउंड 8 से 10 होते हैं, सिर्फ हमने वो याद कर लेना है, बाकी तो फुली टैक्सेबल वाला ऑलरेडी याद हो जाएगा। फुली एग्जाम की अगर कैटेगरी की बात करें, इसके अंदर सिर्फ 4 ही आते हैं। सिर्फ 4 कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं जल्दी से, पेन चेंज करके, जिसके कारण कलर बढ़िया दिखना चाहिए। ठीक है। फुली टैक्सेबल के अंदर जो सबसे पहला है वो आपका है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी अलाउंस मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा आपका। ठीक। जो बी सेकंड है, सेकंड इसके अंदर कौन सा है? सेकंड है हाई कोर्ट जजेस ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट। जजेस को जो भी एम्प्लॉयज, जजेस को जो भी आपका अलाउंस मिलेगा वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट रहने वाला है, 1 रुपए भी उसके अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। जो तीसरा होगा इसके अंदर, तीसरा कौन सा रहने वाला है आपका? तीसरा रहने वाला है इसके अंदर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ से जो भी अमाउंट आपने रिसीव करा है वो ही एग्जाम्प्ट रहने वाला है। और लास्ट जो है आपका वो रहने वाला है आपका, यदि आप चेयरमैन हैं और यदि आप मेंबर हैं किसके? यूपीएससी के, उस केस में आपका ये, इस केस में अगर आपको अलाउंस मिलता है तो वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट रहने वाला है। कोई सा भी अलाउंस मिले वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट रह जाएगा। अगर बात करें आपका सेकंड वाले कैटेगरी की, सेकंड कैटेगरी के अंदर कौन सा आता है हमारा? यहाँ पे हम सेकंड कैटेगरी अंदर जल्द से पढ़ लेते हैं फुली टैक्सेबल वाले अलाउंसेस। फुली टैक्सेबल वाले अलाउंसेस जो है हम तुरंत बुक से पढ़ लेंगे बिना समय वेस्ट करे। ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं जल्दी से, पेज नंबर 144। जो आपका फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होता है उसके अंदर आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस आ जाता है, टिफिन अलाउंस आ जाता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आ जाता है, सर्वेंट अलाउंस आ जाता है, डियरनेस अलाउंस, कंप्यूटेशन अलाउंस, लंच मील, ओवर टाइम, फैमिली, नॉन प्रैक्टिसिंग वार्डन और प्लानिंग अलाउंसेस। ये सारे अलाउंसेस उसके अंदर कवर हो जाते हैं। ये अलाउंसेस के अंदर आपको 1 भी रुपए मिलेगा और आपने जितना भी खर्च करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर सारा का सारा टैक्सेबल होता है। ठीक है। फुली टैक्सेबल में कोई दिक्कत नहीं। जो मेन आपका फुली टैक्सेबल में भी और फुली एग्जाम्प्ट में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली आपको वर्ड याद करना है। पार्टली में भी जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है उसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितना खर्च करोगे उतना एग्जाम्प्ट होगा। तो उसमें भी सिंपली आपको अलाउंस का नाम याद करना है। नाम याद करने का बेसिकली उसमें जो 4 ही है वो इजिली याद हो जाएंगे। इसके अंदर आप याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, 2-4 तो याद कर ही लेना बेसिकली। लेकिन जो पार्टली वाला है वो आपको मैं याद कराया तो जल्दी से देखते हैं किस तरीके से याद कर लेंगे उसे। बढ़ते हैं आपके फुली टैक्सेबल से बढ़ के पार्टली टैक्सेबल की तरफ। पार्टली टैक्सेबल जो रहता है उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो बहुत ईजी है। कितने अलाउंसेस है इसके अंदर? जैसे कि पहले बताया सिर्फ 6 अलाउंसेस कवर होते हैं, जिसमें से भी जो पहला है वो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, दूसरा आपका कन्वेंस अलाउंस है, तीसरा आपका डेली अलाउंस है, उसके बाद जो आपका आने वाला है हेल्पर अलाउंस है, और उसके बाद रिसर्च, एकेडमिक अलाउंस है और यूनिफॉर्म अलाउंस है। तो आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसका हमने एक मेमोरी टेक्निक भी बनाया है। क्या मेमोरी टेक्निक है? आपके पास एक हेल्पर है, ठीक, जो डेली आएगा, यूनिफॉर्म पहनकर आएगा, जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होगी, उसको आने जाने के लिए कन्वेंस लगेगा, कन्वेंस लगा के आपके पास आएगा, जो और आपके पास आके आपके साथ मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम में शामिल होगा। और साथ ही जो आपका रिसर्च करके जो टॉपिक तैयार हुआ होगा, जो भी कंटेंट तैयार होगा, उसे ट्रेवल करके दूसरी कंपनी में जाके बेच देगा। नॉर्मली क्या था, जो ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लेके ना। ट्रैवलिंग अलाउंस कौन से अलाउंस होते हैं? जो आप बिजनेस में किसी टूर पर्पज से या किसी क्लाइंट के कारण किसी भी पर्पज से आप बिजनेस से बाहर जाते हैं, वो सारे आपके ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर कवर हो जाते हैं। और जो आपका कन्वेंस अलाउंस है उसके अंदर सिर्फ आपका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाला खर्चा कवर हो जाता है, चाहे वो आप बस से करते हो या फिर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल हो। जो भी अलाउंस आएगा वो उस अलाउंस के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बताया था क्या मेमोरी टेक्निक है। सबसे पहला क्या, आपका जो हेल्पर है, हेल्पर जो है वो आपका डेली आएगा किसमें? प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा। उसके बाद वो आने जाने का कन्वेंस भी लेगा, कन्वेंस के
तो जब आपके पास पहुंचेगा तो रिसर्च और डेवलपमेंट के आपके प्रोग्राम में शामिल होगा, रिसर्च में शामिल होगा, और उस रिसर्च से करे हुए डाटा को ट्रैवलिंग अलाउंस के जरिए दूसरी कंपनी में जाके बेच देगा। उम्मीद है याद रहेगा आपको। एक दो बार आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। 6 है, मैंने इस तरीके से याद करा था, आप भी इस तरीके से ही याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपको बताया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता। जो मेन कंपटीशन चालू होता है वो पार्टली के सेकंड पार्ट से चालू होता है। बढ़ते हैं उसी की तरफ। सबसे पहला जो अलाउंस हम पढ़ेंगे उसके अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं HRA। एक जगह है इधर, बिल्कुल है जगह खाली इधर, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। HRA हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपका सेकंड है पार्टली का, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर? पेन किंग चेंज करेंगे, बढ़िया दिखेगा। पार्टली टैक्सेबल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ, लिख लेना जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप लिख सकते हैं साथ साथ, नहीं तो बुक में तो है ही। फिर भी जो शॉर्टकट है जिस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसको आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले टैक्सेबल HRA हमें निकालना है। तो सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स। जैसा फॉर्मेट बताया सिंपली उसी फॉर्मेट में आप हमेशा सॉल्व करेंगे तो कभी भी HRA का क्वेश्चन आपके लिए नहीं अटकेगा। सबसे पहला जो आप यहाँ लिखेंगे एक्चुअल, पेन चेंज करते हैं ताकि बढ़िया दिखेगा, बार बार पेन चेंज सिर्फ आपके ही कारण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लिखना है एक्चुअल नहीं, HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, ठीक। कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो आप यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या डालेंगे, लेस करेंगे एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन। जो HRA का सेक्शन है वो है 13A, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको ध्यान रखना है HRA कितना रिसीव हुआ उसमें से लेस कर देंगे जो भी अमाउंट एग्जम्प्ट होगा सेक्शन अंडर सेक्शन 31A के अंदर। तो क्या क्या आएगा 31 के अंदर? 31 के अंदर आता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग जो है वो एग्जाम्प हो जाएगा। लिस्ट की अगर बात में सबसे पहला आता है आपका, जो भी आप आगे पढ़ेंगे उसके अंदर एक ही आता है एक्चुअल HRA, या एक्चुअल जो भी अमाउंट आपने रिसीव करा उससे ज्यादा का आप एग्जाम्पशन नहीं ले सकते, बेसिक सी चीज है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका आएगा सेकेंड थिंग जो आने वाला है रेंट पेड, जितना भी आपने रेंट पे करा है उसमें से लेस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। जो सी पार्ट है वो है आपका यहाँ पे 40% ऑब्लिक 50% ऑफ सैलरी। 40% और 50% ऑफ सैलरी किस लिए लगता है? 40% लगेगा आपका नॉन मेट्रो सिटी के लिए, और 50% लगेगा आपका मेट्रो सिटी के लिए, ठीक। क्या होता है मेट्रो सिटी और क्या होता है नॉन मेट्रो सिटी? अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, अगर नहीं भी मालूम है तो भी आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे कि क्या होता है नॉन मेट्रो और क्या होता है मेट्रो। मैं आपको बता दूं मेट्रो सिटी बेसिकली, अगर सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो जैसे कि दिल्ली है जो कि ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड वाला होता है, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। आपका दिल्ली आएगा इसके अंदर, और भी आप नॉर्मली 4 हैं, एक दिल्ली बता दिया, बाकी 3 आप ढूंढ के मेरे को मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम फिर भी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो एक दिल्ली है, उसके बाद आप 3 और जो नाम है वो आप हमें कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। इन तीनों में से जो भी लिस्ट अमाउंट होगा ये तीनों आप यहाँ लिखेंगे, जो भी इन तीनों में से लिस्ट होगा वो वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा आपका, इसमें और लगा हुआ है, ठीक है। जो भी अमाउंट लिस्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा, उसे हम माइनस करेंगे और जो फाइनली आपका अमाउंट निकल जाएगा वो आ जाएगा टैक्सेबल। ये थोड़ा सा ठीक है, टैक्सेबल HRA, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या HRA में? HRA में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम देखेंगे इसके बाद। अगर कोई एग्जांपल मिलता है तो मैं एक्चुअली अभी ही देख लेता हूँ, कोई एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको HRA का एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। HRA का एक क्वेश्चन तो मिल गया है मेरे को, कहाँ है ये? पेज नंबर
पेज नंबर है आपका एचआरए के लिए। पहले सैलरी लिख लेते हैं कि एचआरए के लिए कौन सी सैलरी शामिल होती है। बेसिकली सैलरी के अंदर बहुत तरीके की सैलरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो सैलरी है एचआरए, हम इसे एचआरए वाली सैलरी कहेंगे क्योंकि बहुत जगह हम यही सेम सैलरी यूज करने वाले हैं। एचआरए वाली सैलरी कौन कौन सी यूज होगी, इसके अंदर यूज होता है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। अगर कौन सा है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है तो डेली अलाउंस भी शामिल करेंगे और साथ ही क्या करेंगे, परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ी खराब है। आप कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी राइटिंग को अपनी परफेक्ट कर लूं। इसके ऊपर नॉर्मल पेन नहीं है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बताया था, सेल एचआरए का ही सिर्फ कंप्लीट कराया था। 10% एचआरए हमें मिल जाएगा इधर पेज नंबर 158 पे। ठीक, 158 की तरफ बढ़ते हैं हम जल्दी से। वन 158 की तरफ ले चलो हमें कंप्यूटर जी, पहुंच गए 150। ये मिल गया हमें क्वेश्चन जो है आपका प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 159 पे। 159 पे है ये पहला प्रॉब्लम जो है, हम इसे सॉल्व करेंगे। हम पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करने वाले, अभी सिर्फ हम एचआरए वाला ही पॉइंट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कवर इसके अंदर, सबसे पहले जो आपका है बेसिक सैलरी दे रखी है, हमें बेसिक सैलरी की जरूरत रहती है। ठीक है, दो ऑफर मिले हैं किसको, एक्स को, कंपनी से जो कि कहां पर है, दिल्ली से। अब आपको ध्यान आना चाहिए, दिल्ली ये नाम देने का क्या पर्पज है, ये नाम देने का पर्पज है कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में है या नॉन मेट्रो में सिटी में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हमें दिल्ली में है। ठीक है, यानी कि 50% वाली कैटेगरी लगने वाली है यहाँ पे। दूसरा एचआरए जो हमें एक्चुअल में रिसीव हो रहा है वो यहाँ वाले में रिसीव हो रहा है 48,000 सुपर एनुएशन फंड। अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अभी हम जानेंगे नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं पढ़ेंगे और ये सबसे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एचआरए कंप्यूट करना है यहाँ पे। एक एचआरए कंप्यूट करने के लिए क्या बताया था आपको, एचआरए कितना रिसीव हुआ है, एचआरए एक्चुअल रिसीव 48,000 लेस करेंगे एग्जाम अंडर सेक्शन 13A, कितना एग्जाम हो जाएगा, 3 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम हो जाएगा। तो पहले क्या, एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है 48,000। दूसरा क्या, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना दे रखा है, हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर, यस ये रहा क्वेश्चन के अंदर। आप ढूंढेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। रेंट पे करता है वो 6500 पर मंथ, 6500 पर मंथ, तो पर एनुअम कितना बन जाएगा 78,000। लेस क्या कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। ध्यान रहे सैलरी के अंदर हमें कौन कौन सा अमाउंट लेना है, क्या हम सुपर एनुएशन फंड का इसके अंदर शामिल करेंगे। किसी की नॉर्मल देखें तो यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 5 लाख बन रहा है, तो क्या हम ये वाला 5 लाख शामिल करेंगे, आंसर है नहीं। एचआरए सिर्फ किस में मिल रहा है, सेकंड कैटेगरी में, तो एचआरए जो हम कंप्यूट करेंगे वो भी सिर्फ सेकंड कैटेगरी वाले के लेंगे। सैलरी के अंदर सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेसिक सैलरी जो है आपकी 2.5 लाख, और क्या क्या यहाँ पे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट डियरनेस अलाउंस ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम कुछ नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ नॉर्मली 2.5 लाख ही रह जाएगी। तो 2.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका 25,000। तो 78,000 में से 25,000 हम अगर माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 53,000। तो दो चीज तो हो गया, एक्चुअल एचआरए रिसीव, और दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ पे रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। दो चीज हमने माइनस कर दी, यहाँ पे दो अमाउंट आ गया। तीसरा जो फाइनल था वो था 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। सेम सैलरी यहाँ भी 2.5 लाख ही रहने वाली, क्योंकि यहाँ कोई भी डीए या फिर परसेंटेज वाइज कमीशन नहीं है टर्नओवर के ऊपर। तो सिर्फ दो ही चीज, तीन ही चीज रहेगी, 40% या 50%। दिल्ली में है तो हम 50% लगाएंगे, 50% लगेगा यानी कि आपका अगर 2.5 लाख है तो 2.5 लाख का 50% जो है 1,25,000। तो आपको चेक करना है तीनों में से कम कौन सा है, 48,000, 53,000, 1,25,000। तो ऑब्वियसली जो आपका कम है वो है 48,000। तो हम यहाँ पे कितना डाल देंगे, एक्चुअल में एग्जाम कितना लेस कर देंगे 48,000। तो एक्चुअल एचआरए कितना निकल के आया, नील निकल के आया। बेसिकली हम क्वेश्चन को जैसे कि कहा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ पर्पस क्या था इसे सॉल्व करने का। चार्ज नहीं हो रहा लैपटॉप आई थिंक, एक सेकेंड, होप अब चार्ज हो जाए एक बार समस्या, ठीक है। बेसिकली ठीक, तो 2.5 लाख तीनों में से जो भी कम है वो हम माइनस कर देंगे। बढ़ते हैं आगे, एचआरए हम पढ़ चुके हैं, एचआरए आपको समझ भी आ गया होगा। जो नेक्स्ट अलाउंस है उसकी तरफ हम जल्दी से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अलाउंस जो है बेसिकली उसके अंदर इतनी कैलकुलेशन फिलहाल तो नहीं है, एचआरए का ज्यादा आगे आ गए हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका HR है 1013 है, 10 मिस हो गया था, सेक्शन 1013A के अंदर है आपका HRA। HRA आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे HRA का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, सैलरी भी हमने पढ़ लिया, कौन सी सैलरी शामिल होगी, रिटायरमेंट बेनिफिट वाली शामिल होगी, ड्यू बेसिस, ठीक है, वो सबसे कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा अलाउंस है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर सिर्फ दो ही चीज है, या तो 5,000 गवर्नमेंट, पहला चीज क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए तभी आपको ये मिलेगा भी, अन्यथा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है कितना, 5,000 या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, दोनों में से जो भी कम है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सिंपल सा है, 5,000 या फिर जो भी आपका 20% ऑफ बेसिक सैलरी, अगर सैलरी आपकी 10 लाख है बेसिक, तो उसका 2% 20% यानी कि 2 लाख आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दोनों में से जो भी कम है, तो कम आपका बेसिकली 2 लाख, तो आपको 2 लाख तो आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलने नहीं वाला, तो 5,000 जो है मैक्सिमम जो यानी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो एंटरटेनमेंट के अंदर, वो आपका 5,000 ही रहने वाला है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स आता है, प्रोफेशनल टैक्स भी इसी तरीके से है, नहीं दे रखा, बढ़ते हैं आगे। जो आपके अलाउंसेज हैं पार्टली ही चल रहा है, अभी एक बार आपको याद दिला दूं, HRA हम पढ़ चुके हैं, सारे कवर हो चुके हैं, बस अब ये कुछ बच चुके हैं, ये आपका 10 तक चलेगा, ठीक, बाकी भी हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज वर्किंग यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये वाले अलाउंस सिर्फ पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क कर रहा है, उसको ही अलाउंस मिलेगा। कितना मिलेगा, 70% ऑफ सच अलाउंस, 10,000 रुपए पर मंथ विच एवर इज लोअर, ठीक, कितना, ये एक्चुअल में अलाउंस नहीं बताया, ये बताया कि कितना रुपए एग्जाम्प्ट होगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए आपको अलाउंस मिलता है, ठीक, तो आपको कितना लेस होगा, या तो 70% यानी कि 70,000, या फिर 10%, 10,000 पर मंथ, तो पर मंथ के हिसाब से तो 1,20,000 बन रहा है, तो मिनिमम कितना है, 70,000, 70,000 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको, यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन जो वो उसके अंदर ले सकता है, वो ले सकता है 1,20,000 का, उससे ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकता। तो ये अलाउंसेस तो हो गया ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दूसरे लोगों को भी मिलता है, दूसरे लोगों को क्या, पहले ये नॉर्मल केस के लोगों को मिलता था, जैसे कि लोग ट्रेवल करते हैं बसों में, उनको भी मिलता था, लेकिन अब वो अलाउंस खत्म कर दिया। अब सिर्फ जो ये अलाउंस रह गया है, ये सिर्फ किस पर्पस, 3200 रुपए अलाउंस रह गया है, किन के लिए रह गया है, ऑफिस और रेसिडेंस के बीच का जो दूरी रहता है उसको कवर करने के लिए नॉर्मली अलाउंस है। किसको मिलेगा, ये ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए ये अलाउंस। एक बार फिर से बता दूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है अब सिर्फ हैंडीकैप लोगों को ही मिलेगा, जो ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है उनको ही मिलेगा, और अदर एम्प्लॉयज को कोई भी एग्जाम्पशन इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 3200 रुपए का पर मंथ, ध्यान रहे हम पर मंथ की बात कर रहे हैं, ऊपर ही पर मंथ की ही बात करी थी। उसके बाद चल रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ध्यान रहे, वर्ड टर्म पे ध्यान देंगे, 100 रुपए पर मंथ यानी कि अगर 12 महीने हैं तो 1,200 रुपए, साथ ही साथ पर चाइल्ड यानी कि हर एक बच्चे को मिलेगा, तो मैक्सिमम कितने, इनकम टैक्स के अंदर जितने भी आपको चाइल्ड के बेनिफिट मिलेंगे वो सिर्फ 2 बच्चे तक ही मिलते हैं, उससे ज्यादा के नहीं मिलते हैं, तो 2 बच्चे तक ही आपको मिलेंगे। कितना मिल जाएगा, अगर 2 चाइल्ड है तो मैक्सिमम 2, तो कितना रुपए आपको डिडक्शन मिल सकता है, यहाँ पे नॉर्मली जो मैक्सिमम डिडक्शन है 100 रुपए पर मंथ, तो 1,200, 2,400 रुपए, इतना आप जो है एजुकेशन का डिडक्शन ले सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन का। जो इसके बाद आता है आपका होटल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। होटल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना होता है, 300 रुपए पर मंथ, होटल बोल दिया, गलत बोल दिया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस जो है वो आपका 300 रुपए पर मंथ है पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। जैसे कि बताया कि हर बार आपको मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन रहने वाला है, तो वो आपको ना ही भी याद रखोगे तो चल जाएगा, बस आपको अलाउंस का अमाउंट याद करना कंपलसरी है। अगर चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात करें तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक। अगर हॉस्टल की बात करें तो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। ट्राइबल शेड्यूल एरियाज अलाउंस, तो उसमें आपको 200 रुपए पर मंथ मिलेगा। यूपी और एमपी इसके अंदर शामिल है, यानी यूपी और एमपी की साइड जो है, ये जो आपके यहाँ पे जो भी एरिया है, इन एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग है उस केस में जो आपको अलाउंस मिलेगा वो 200 रुपए पर मंथ अलाउंस एग्जाम्प्ट रहने वाला है आपका। अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयज माइंस के अंदर काम करते हैं, जमीन के नीचे काम करते हैं, यानी कि जो अंधेरे में ही जाते हैं और अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं, यानी कि सुबह 4 बजे अंदर गए माइंस के अंदर और रात में ही निकले थे, यानी उन्होंने सुबह का सूरज तक नहीं देखा, तो वैसे लोगों को जो मिलने वाला है अलाउंस वो मिलेगा 800 रुपए पर मंथ का मिलने वाला है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में जो अलाउंस मिलेगा 42 रुपए पर मंथ, जिसको हम अगर नॉर्मली तो ऐसा जो है सियाचिन बॉर्डर सब है जिस तरीके से, यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, जहाँ पे कोई ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता,
ऐसी जगह पे यदि आप काम करते हो आपको 4200 रुपए पर मंथ का अलाउंस नहीं है, ये फिर से बता दूं ये है एग्जम्प्ट रहेगा। अलाउंस जो भी डिसाइडेड है कंपनी की तरफ से वही मिलेगा, लेकिन फिर भी उस पर 4200 रुपए एग्जम्प्ट रहने वाला है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस उस पर आपको 3250 रुपए पर मंथ लगने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे हमारे पार्टली अलाउंसेस भी पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं, और जो नीचे वाले अलाउंसेस है ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो नॉर्मली अब यदि आप एक सबको समराइज करेंगे तो हमने अलाउंस तक सारा कंप्लीट कर लिया है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इस कारण हम अलाउंस पढ़ के ही वीडियो खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा परक्विजिट्स पूरा कंप्लीट करा दूं, और जो हमारी कैटेगरी वाइज है यानी कि पार्ट 1 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 2 नेक्स्ट में, और पार्ट 3 जो है वो पूरा कोशिश करेंगे कि थर्ड वीडियो में खत्म हो जाए। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी कर लेंगे। नॉर्मली अगर एक बार समराइज कर लें जल्दी से, तो सबसे पहले हमने पढ़ा अलाउंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो पार्टली एग्जाम गलत, तो फुली एग्जाम, फुली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम। फुली टैक्सेबल के अंदर कितने आते थे आपके 12 अलाउंस आते थे, याद कर लेंगे आप उसे। फुली एग्जाम्ड के अंदर जो है आपके सिर्फ 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर 4? यूपीएससी के मेंबर हो या चेयरमैन हो तो, सरकारी कर्मचारी हो तो भी कोई भी अलाउंस मिलेगा तो। उसके बाद कौन सा आएगा आपका इसके अंदर? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो भी आपको जो अलाउंस मिल रहा है वो आप एग्जाम्प्ट रहने वाला है। और उसके बाद आपको यूएनओ से जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो सारा अमाउंट एग्जाम्प्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे पार्टली टैक्सेबल के अंदर फर्दर 2 कैटेगरी हो रखी थी। पहला क्या, जितना खर्च करोगे उतना मिलेगा। उसका जो हमारा कोडवर्ड था सबसे पहला क्या था? हेल्पर आएगा, डेली आएगा, यूनिफॉर्म में आएगा, आने का कन्वेंस लेगा, कन्वेंस लेने के बाद वो आपके साथ मिलकर रिसर्च करेगा, और रिसर्च करके वो आपके जो भी रिसर्च के डॉक्यूमेंट होंगे वो दूसरी कंपनी में जाके बेच देगा, ठीक। टोटल 6 अलाउंस होंगे, याद कर लेंगे आप, उम्मीद है याद हो भी जाएंगे। और जो लास्ट है हमारा जिसके अंदर हमें जितना जो आईटी के प्रोविजन के अंदर जिसका अमाउंट लिखा हुआ है वो वाले जो आपके अमाउंट है वो हमने अभी पढ़ ही ली है कि सबसे पहला जो आपका रहने वाला एचआरए है, एचआरए के अंदर जो मैक्सिमम रिडक्शन मिल जाएगा, कितना आपने खर्च किया, या फिर रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। और जो तीसरा है उसके अंदर है वो कितने का अमाउंट है, वो है आपका 40% या 50%, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे वर्क कर रहे हो। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कौन सा था, एंटरटेनमेंट अलाउंस। और उसके बाद हमने बहुत सारे 3-4 अलाउंस पढ़े, 3-4 तो नहीं पढ़े, उससे ज्यादा ही पढ़े। आई थिंक 10 टोटल अलाउंस रहते हैं हमारे, ये हमने वो सारे भी कवर कर लिए। तो वो सारे अलाउंस आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे बुक से भी एक बारी, और आपको सारा डाउट वो क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वीडियो पूरी देखा करिए, जिसके कारण क्योंकि हमें काफी मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में, और आप बिना लाइक करे ही चले जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।